एक ही समय में कई स्थानों पर दर्शन साईं बाबा। शिरडी की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। द्वारकामयी में दिए जल रहे थे और साईं बाबा चूल्हे के पास बैठे हुए धुएं में खोए हुए से लग रहे थे। भक्त धीरे धीरे आकर उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे। पर उस दिन कुछ अलग था। आसमान में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बड़ा चमत्कार घटने वाला हो। उस दिन बाबा ने अचानक सबको कहा, सबको उनका साईं वहीं मिलेगा जहां उनका विश्वास होगा। लोगों को समझ नहीं आया कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, पर जो भी बाबा के शब्दों को जानता था वो जानता था कि हर बात में कोई न कोई गहरा अर्थ जरूर होता है। लक्ष्मीबाई का घर दोपहर का समय था। लक्ष्मीबाई शिरडी के बाहर अपने आंगन में बैठी थीं। उन्होंने बाबा के लिए भोजन तैयार किया था, रोटी भाजी और थोड़ी सी खीर। वह सोच रही थीं कि जैसे रोज बाबा आएंगे और प्रसाद स्वीकार करेंगे। लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। लक्ष्मीबाई बाहर आईं और देखा साईं बाबा दरवाजे पर खड़े हैं। वो बोली, बाबा आप यहां? मैंने तो सुना आप इस समय द्वारकामयी में हैं। बाबा मुस्कुराए, बोले, बेटी मैं जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां पहुंच जाता हूं। लक्ष्मीबाई ने प्रसाद दिया। बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा, सब कुछ तेरे विश्वास पर है। थोड़ी देर बाद जब वह द्वारकामाई पहुंची तो देखकर दंग रह गईं। बाबा तो वहीं चूल्हे के पास बैठे थे। रामू कसाई का अनुभव कर्ण शिरडी से दूर नगर के एक किनारे रामू नाम का कसाई रहता था। वह पहले बाबा में विश्वास नहीं करता था, पर उस दिन उसकी बीमार बेटी बहुत दर्द में थी। सब दवा काम न आई। मजबूर होकर उसने कहा, अगर साईं सच्चे हैं तो मेरी बेटी को ठीक कर दो। इतना कहते ही उसे लगा जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा है। देखा तो सफेद कपड़ों में एक संत, चेहरे पर शांति, वही साईं बाबा। बाबा ने कहा, बेटी को जल पिलाओ। रामू ने वैसा ही किया और उसकी बेटी की तबीयत तुरंत सुधरने लगी। वो दौड़ता हुआ शिरडी पहुंचा और देखा बाबा द्वारकामयी में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। रामू रो पड़ा, बाबा आप तो अभी मेरे घर थे। बाबा बोले, बेटा विश्वास से पुकारो तो दूरी मिट जाती है। गोपाल राव का अनुभव। गोपाल राव जो बाबा के परम भक्त थे, उस दिन अहमदनगर गए हुए थे। वहां रेल स्टेशन पर अचानक हादसा हुआ। एक बच्चा पटरी पर गिर गया और ट्रेन आ रही थी। सब लोग घबरा गए, पर तभी एक बुजुर्ग फकीर ने बच्चे को उठा लिया और सुरक्षित कर दिया। जब लोगों ने पूछा, आप कौन हैं? वो बोले, साईं का सेवक हूं, और वहां से गायब हो गए। गोपाल राव जब शिरडी लौटे और बाबा को प्रणाम किया तो उन्होंने हंसकर कहा, बच्चा बच गया ना? गोपाल राव हैरान रह गए। बाबा आप जानते हैं? बाबा बोले, जो सेवा करता है वो मैं ही हूं। एक साथ कई जगहों पर दर्शन। उस शाम कई भक्त एक साथ द्वारकामाई पहुंचे। लक्ष्मीबाई बोली, बाबा मेरे घर आए थे। रामू बोला, बाबा मेरे यहां थे। गोपाल राव ने कहा, मैंने बाबा को अहमदनगर में देखा। सभी चकित थे। सब एक दूसरे की बातें सुन रहे थे और सोच रहे थे, आखिर ये कैसे संभव है। बाबा शांत बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, मैं देह नहीं, भावना हूं। जहां प्रेम और विश्वास है वहां मैं स्वयं प्रकट होता हूं। जो सच्चे मन से पुकारे वहां मैं बिना बुलाए पहुंच जाता हूं। उनके शब्दों ने सबको गहराई से छू लिया। हर कोई समझ गया कि साईं केवल शिरडी में नहीं रहते, वे हर दिल में बसे हैं। उस दिन से शिरडी में एक नई बात फैल गई। साईं बाबा हर जगह हैं, हर रूप में हैं। भक्तों ने देखा कि चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, जब साईं को याद करो उनकी उपस्थिति महसूस होती है। लक्ष्मीबाई ने कहा, अब मुझे कभी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि साईं हर जगह मेरे साथ हैं। रामू ने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और रोज गरीबों की सेवा करने लगा। गोपाल राव ने स्टेशन की दीवार पर लिखा, साईं को ढूंढने मत जाओ, उन्हें महसूस करो, वे यहीं हैं।
साईं बाबा हमें सिखाते हैं कि उनकी शक्ति सीमित नहीं है। जो सच्चे मन से, बिना स्वार्थ के, केवल प्रेम से पुकारता है, साईं उसी क्षण उसके पास होते हैं। उनकी उपस्थिति देह से नहीं, भक्ति और विश्वास मेवा से है। और इसी विश्वास की वजह से आज भी लाखों लोग कहते हैं, साईं सबके साथ हैं, हर समय, हर जगह।